हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है और आज उस एग्ज़ाम की तैयारी को एक अंतिम रूप देने के लिए आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के जो केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 केमिकल रिएक्शंस है। आपके एग्ज़ाम में अगर केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 20 में से आने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से एक बार आप देख लो और मोस्ट प्रोबेबली आपका इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सबसे पहला जैसे रिएक्शन है हमारा लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये होता है आपका PbI2 लेड आयोडाइड। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, आप ध्यान रखना। दूसरा रिएक्शन है हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का, बहुत बार आ जाता है ये। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और बनता क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। और इसमें आप ध्यान रखना तीनों के यहाँ पे 6 आ जाता है, बैलेंसिंग में आ जाता है काफ़ी बार ये। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल। और फिर वो क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट को यूज़ करता है वाटर को ब्रेक करने में, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर ऐड होता है और इससे इसका रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम जिसे हम CaO कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaO, और ये सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इसका पानी के साथ मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और इसका इस्तेमाल हम घरों में जो वाइट वॉश है उसमें भी करते हैं। और क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि वाइट वॉश होने के बाद शाइन क्यों करने लगता है। तो जब वाइट वॉश होता है तो कुछ देर बाद क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है CaCO3 और इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। जब आप पेंट वाइट वॉश करते हैं कुछ देर बाद वाटर जो है वो बाहर निकल गया, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही होता है या सॉलिड ही होता है और ये शाइनिंग होता है। और इसी वजह से जो हमारे वॉल्स हैं वो कुछ देर बाद शाइन करने लगते हैं। अच्छा, इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। साइंस जीवी नाम है टेलीग्राम चैनल का, उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप। और हिंदी मीडियम में भी वो मैं डाल दूंगा। वीडियो एक ही मीडियम में बना रहा हूँ बट उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में 3 आपको ध्यान रखना है, इन्हीं तीनों में से आएगा और ये एक ना एक इनमें से आएगा ही आएगा, कंफर्म है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करते हो, फेरस सल्फेट ओरिजिनली किस रंग का होता है, ये स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है। और जब इसे हम गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज़ होती है। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हो तो लेड ऑक्साइड और एक गैस निकलती है जो कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कौन सी ब्राउन रंग की गैस निकलती है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंसिंग सबका देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रिएक्शन एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, बैलेंसिंग वाला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको कर लेना है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को आप ध्यान रखना, इसको लाइमस्टोन के नाम से, ये चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और जब इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका, क्विक लाइम, ये जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर का जो हम डिकम्पोज करते हैं, तो ये है वाटर को जब तोड़ेंगे तो इसमें 2 H2 और 1 O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मोल्स का रेशियो पूछा जाता है वो 2:1 और मास का रेशियो होता है 1:8। और अगर पूछा जाए इसमें कहाँ पर हाइड्रोजन इकट्ठा होता है तो हाइड्रोजन इकट्ठा होता है कैथोड पे और ऑक्सीजन इकट्ठा होता है एनोड पे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। फोटोलिसिस होता है आपका सनलाइट के वजह में ब्रेक होना।
सनलाइट से आता है और लिसिस का मतलब ब्रेक होना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो ब्रेक होता है, ये वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ये ब्रेक होके आपका ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस में क्लोरीन गैस भी निकलती है, और इसी वजह से इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है किसका, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है इसी रिएक्शन का। तो ये पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे कॉमन जो है वो आपका कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है, और जब इसमें हम आयरन मिलाते हैं तो ये ग्रीन कलर का बन जाता है, ये कलर चेंज रिएक्शन भी आता है। और प्लस कॉपर, तो क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आता है। और जो आयरन नेल है उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है ब्राउन रंग की। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे जो कॉमन आपको पूछा जाता है वो है सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है और NaCl बनता है, और ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। और वाइट प्रेसिपिटेट इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। एक और प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने शुरू में किया था जहाँ येलो प्रेसिपिटेट बना था, उसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ही रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों आपको शो करना होता है। तो जैसे यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड से बना है कॉपर, तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट इज़ रिडक्शन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और एक रिडॉक्स रिएक्शन जो आपसे पूछा ही जाता है, एग्जाम में आता ही है, वो है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इस केस में हम देखें तो MnO2 का Mn का क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो Mn का रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम देखें HCl का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है ये पूरी तरीके से। तो अब ये बैलेंस हो गया, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये बहुत बार आता है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में होगा, स्टार मार्क कर लो ये। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करते, कुछ ही मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक NaOH के साथ। तो जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बैलेंस इस तरीके का है, यहाँ पे 2 आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा ही देगा। तो कौन सा मेटल बेस के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, तो वो है जिंक, और वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारे स्टमक में होता है। तो स्टमक में हमारा होता है HCl प्रेजेंट होता है, और HCl के साथ अगर हम ये बेकिंग सोडा, ये क्या है आपका बेकिंग सोडा, ये एक माइल्ड बेस होता है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो देखो आपका क्या बन जाता है, NaCl, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इसलिए आपको बर्प आता है ना बार बार। तो इस तरीके से हमारे जो स्टमक है उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो स्टमक की एसिडिटी ट्रीट करने के लिए एक तो ये होता है, एक यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, एक होता है MgOH2 जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घरों में हमारे NaHCO3 या बेकिंग सोडा आसानी से अवेलेबल होता है, तो इस वजह से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार आ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, ये आपको पता है, स्लेक्ड लाइम, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब उससे हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तब हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यही हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ भी ज़रूर याद रख लेना, उसका आता ही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है उसका रिएक्शन में, तो NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जब अमोनिया गैस इसमें से पास करते हैं तो हमारा बनता है एक अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, तो इसको आपको इसी तरीके से याद करना है, आ जाएगा एग्जाम में।
फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या होता है कि जब हम पीओपी का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, और जब इसके साथ हम 3/2 H2O, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये CaSO4.2H2O और ये जिप्सम होता है। अच्छा, पीओपी जो है ये कैसा होता है, ये आपका वाइट कलर का पाउडर होता है, ये आप ध्यान रखना, ये वाइट पाउडर होता है और इसीलिए इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके जिप्सम ना बना ले। और जिप्सम जो है वो धीरे धीरे सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, जो कि प्लास्टर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा ही आएगा। तो 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है हमारा AlCl3 + H2O, और जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaAl2 + H2O। तो ये दोनों रिएक्शन से हम शो कर सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं रेल क्रैक्स को या मशीन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए। इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो जब फेरिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसको ये डिस्प्लेस करता है और इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि आयरन जो है यहाँ लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट में आ जाता है, और इसीलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम पटरियों को जोड़ने के लिए करते हैं और Al2O3 यहाँ बनता है और हीट बहुत ज़्यादा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ हम MnO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड में भी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करने पे मैग्नीज जो है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल 17। तो ऑक्सीडेशन एल्कोहल में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4, दोनों में से किसी एक के साथ करते हैं तो ये हमारा बन जाता है इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाता है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो ये आपका एल्कोहल है, और जब इसको H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि H2SO4 ये एज अ हाइड्रोलिटिक एजेंट काम करता है, जो कि पानी बाहर निकालने का काम करता है, और इसमें से पानी निकलने के बाद ये है आपका एल्कीन बन जाता है, जो कि डबल बॉन्ड आ जाता है इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम एल्कोहल, ये आपका इथेनॉल, एक है इथेनॉल और ये आपका है इथेनोइक एसिड, जब इन दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपका एल्कोहल, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, डेट इज़ कॉल्ड एस्टर, और इस तरीके से इसमें एस्टर प्लस वाटर रिलीज होता है, और ये एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, टॉफ़ीज़ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसका अगर देखें हम, जो सोपनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा बन जाता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किसका फार्मूला होता है, सोप का। सोप में बहुत लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, जैसे C17 H35 COONA, तो ये सोडियम स्टीरिएट, ये एक सोप का फार्मूला होता है, तो इसी रिएक्शन के थ्रू बनता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सोपनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये टोटल इम्पॉर्टेंट 20 रिएक्शंस थे जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से देख लो, ये गो थ्रू हो जाओ, इन रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लो, और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेंगे। इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो तो PDF चाहिए तो आपके टेलीग्राम चैनल जो है इस पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल साइंस जीवी पे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको PDF अवेलेबल होगा। इसको आप देख लो और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। और किसी तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो। लगभग सभी कंटेंट आपको दिया ही गया है, अच्छे से तैयारी कर लो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।